2007 T20 वर्ल्ड कप, भारत पहली ही बार इस फॉर्मेट का विश्व विजेता बना। India win. Unbelievable scenes here at the ball. 2011 ODI वर्ल्ड कप, भारत 28 साल बाद वर्ल्ड कप जीता। और ये माही का पल्ला घूमा, इस बार वानखेड़े नहीं, इस बार पूरा भारतवर्ष झूमा। 2013 चैंपियंस ट्रॉफी, भारत एक और आईसीसी ट्रॉफी जीता और इन सब के पीछे एक नाम, महेंद्र सिंह धोनी, क्रिकेट का मास्टरमाइंड जो 3 आईसीसी ट्रॉफी जीतने वाला इतिहास का पहला कप्तान बना। और कुछ इस तरह माही भाई सबके चहेते बन गए। पर ये तो सिक्के का एक पहलू था। व्हाइट बॉल में वो बंदा भारतीय टीम को गड्ढे से निकाल कर अर्श पर ले गए। याद है ना 2007 के ओडीआई वर्ल्ड कप के ग्रुप एग्जिट वाला नाइटमेयर। लेकिन रेड बॉल में इंग्लैंड से 4-0 से हार गया, ऑस्ट्रेलिया से 4-0 हार गया, इंग्लैंड में घर से ही 2-1 से हार गया। 2014-15 में फिर से ऑस्ट्रेलिया से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हार गया, 2-0 क्लीन स्वीप। ऐसी चोट लगी सीने में कि टेस्ट क्रिकेट से ही संन्यास ले लिया। लोगों ने लानतें दी, खूब कोसा। किसी ने कहा घटिया कप्तान, तो कोई बोला कि भारतीय टीम का रेड बॉल क्रिकेट में सबसे बुरा दौर था धोनी की कप्तानी में। आज भी बहुत ही कंट्रोवर्शियल है धोनी। उस समय जब गया तो विराट ने टेक ओवर किया, कीर्तिमान स्थापित किए, रेड बॉल में बुलंदियों पर ले गए। सबको लगा इससे बुरा कभी नहीं होगा हमारे साथ। लेकिन फिर 2024 में आया नाइटमेयर। 12 साल लंबा विजय रथ टूट गया। घर में 3-0 से न्यूजीलैंड से शिकस्त, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में सब परास्त, WTC फाइनल में जाने का सपना ध्वस्त और उस कप्तान का भी करियर खत्म हो गया। उसकी भी हर जगह थू-थू हुई। उस हाल के लिए जो उसने रेड बॉल में भारतीय क्रिकेट का कर दिया। लेकिन व्हाइट बॉल में तो उसने भी 8 महीनों में ही 2 आईसीसी ट्रॉफी जिताई भारत को। 2023 वर्ल्ड कप के फाइनल में लेकर के गए। नाम था रोहित शर्मा। दोनों कप्तान ऐसे जो टैक्टिकली बड़े शातिर थे। व्हाइट बॉल में 4 कदम आगे, लेकिन रेड बॉल में कोसों दूर रह गए। पर क्या ये इत्तेफाक था या दोनों का बैड लक, यानी कि कोई कमी? जानेंगे कंट्रोवर्शियल डिबेट के इस नए एपिसोड में, कैसे इतना पीछे रह गए रेड बॉल क्रिकेट में। तो धोनी का सफर शुरू हुआ 2007 में, जब ओडीआई वर्ल्ड कप में दुर्गति से दुखी सीनियर प्लेयर्स T20 वर्ल्ड कप खेलने से पीछे हट गए और सबको चौंकाते हुए कप्तान माही एक बेहद यंग टीम को T20 वर्ल्ड कप जिता गए। फिर 2008 में कुंबले साहब के रिटायरमेंट के बाद इन्हें टेस्ट टीम की भी कप्तानी मिली। एक तरफ व्हाइट बॉल में एक के बाद एक अचीवमेंट, 2008 की कॉमनवेल्थ बैंक ट्राई सीरीज जीतना हो या 5-0 से न्यूजीलैंड को परास्त करना या इन फॉर्म श्रीलंका को 4-1 से रौदना हो, माही भाई की कप्तानी ने यह सब करके दिखाया। ऑब्वियसली प्लेयर्स का कंट्रीब्यूशन था, लेकिन जो टीम कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्मेंस करने को स्ट्रगल करती थी, उसका अब लगातार जीतना एक जबरदस्त ट्रांजिशन जिसने इस आम टीम को खास बना दिया। व्हाइट बॉल में लेवल बहुत अप हुआ। घर में हम कोई सीरीज नहीं हारते थे। जिस बंदे ने व्हाइट बॉल में हमें नंबर 1 बना दिया हो, उससे अब रेड बॉल ब्रिलियंस की उम्मीद भला कैसे नहीं करेंगे? वो भी तब जब धोनी ऐसे कप्तान बनकर के उभरे जो लिमिटेड स्किल्स वाले प्लेयर को भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देते थे। पहले 4 आईपीएल में उन्होंने 2 बार सीएसके को फाइनल जिताया, 2 बार नॉकआउट में पहुंचाया। इनसे सबने अच्छे की उम्मीद की, सिलेक्टर्स ने भी की। 20 BGT 2008 में इन्हें कप्तान बनाया गया, लेकिन जो बदले में पाया वो था 2014 में 20 BGT सीरीज एक हार्ड ब्रेक और धोनी ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया। अब 2008 से 2014 तक का ये जो समय था, ये 2 एरा में बांटा जा सकता है, जिस पर हम बारी बारी से बात करेंगे। ये वो समय है जिसे भारतीय क्रिकेट का गोल्डन पीरियड कहा जाता है। व्हाइट बॉल में जो बुलंदियां थी अभी आपने जाना, लेकिन टेस्ट टीम में भी खूब दमखम दिखा। 10 सीरीज में भारतीय टीम अजेय थी, जिसमें से हमने 7 जीती और 3 ड्रॉ कराई, जिसकी मेन हाईलाइट थी न्यूजीलैंड को 1-0 से टेस्ट सीरीज हराया। साउथ अफ्रीका में जाकर 1-1 से सीरीज बराबर की, वो भी उस साउथ अफ्रीका के सामने जिसमें अपनी पीक पर चल रहे स्टैन और मार्कल की जोड़ी ध्वस्त कर देती थी अपोजिशन टीम को। ऐसी प्राइम टीम जिसके बल्लेबाज भी और गेंदबाज भी आग उगलते थे। वहाँ पर सीरीज न हारना अपने आप में एक अचीवमेंट थी। वर्ल्ड कप जीतने के बाद न जाने माही को क्या हो गया, समझना मुश्किल है। क्योंकि वर्ल्ड कप के तुरंत बाद इंग्लैंड दौरे पर वर्ल्ड चैंपियन का टैग लेकर जब भारत 4 टेस्ट 5 ओडीआई 1 T20 खेलने गया, तो इस दौरे पर हर सीरीज में क्लीन स्वीप हुआ। अब इस दौरे की पूरी कहानी पर हमने एक स्पेशल वीडियो किया हुआ है, वो वीडियो आप देख सकते हैं। टेस्ट सीरीज में तो सिवाय राहुल द्रविड़ के सब आउट ऑफ फॉर्म हो गए। 1 साइडेड रहे ये सारे मैच, जिसका साक्षी है रिजल्ट। 2 मैच हम एक पारी से हारे, 2 मैच हम 196 और 319 रन से हारे, जो कि बेहद शर्मनाक था। यही नहीं, अभी और सुनिए। अगला नंबर था ऑस्ट्रेलिया का। भारत वैसे तो पिछले 2 घरेलू BGT जीत करके आ रहा था और BGT भी अपने पास थी। वहीं ऑस्ट्रेलिया के वो अधिकतर लीजेंड्स रिटायर हो चुके थे। रिकी पॉन्टिंग अपने करियर के बेहद ही खराब दौर में चल रहे थे। ऐसा ही कुछ हाल था हंसी का। ऐसे में पहले मैच की दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ 240 पर ऑल आउट करने के बाद हमारे पास 2 दिन थे 293 बनाने के लिए, लेकिन हम सिर्फ 169 पर ऑल आउट हो गए। लेकिन फिर आया नाइटमेयर। एक ही मैच में क्लार्क के 329, पॉन्टिंग का शतक, माइक हसी के 150 ने हमें ध्वस्त कर दिया। अगले मैच में वार्नर के 180 रन, वो भी T20 वाले स्ट्राइक रेट से, हमारी कमर तोड़ गए। दोनों मैच हम एक पारी से हारे और आखिरी मैच में रिकी पॉन्टिंग और क्लार्क
दोनों से ही एक पारी में दोहरे शतक लगवाए। जरा सोचिए क्या बॉलिंग रही होगी हमारी उस वक्त, जिसने सीरीज में सिर्फ एक मैच में 20 विकेट लिए और इंग्लैंड सीरीज में भी आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स को इन फॉर्म बनाकर क्या पिटाई करवाई। ऑस्ट्रेलिया वाले इतनी बड़ी पारियां खेल रहे थे पर हमारी तरफ से सिर्फ एक शतक आया पूरी सीरीज में। किसका? कमेंट करके बताइएगा। हिंट दे देते हैं, जैसा उनका नाम है वैसा ही काम है। क्रिकेट का बेताज बादशाह, पूरी दुनिया के सामने जलील हुआ भारत। बैक टू बैक 2 ऐसे दाग लगे माही भाई के सफेद कपड़ों पर जिन्हें वो रिटायरमेंट तक भी नहीं धो सके। चलिए, इससे पहले भी बाहर हमने कौन से झंडे गाड़े थे तो एकदम से डाउनफॉल आया। ये सोचकर और माही भाई की पिछली अचीवमेंट और वाइड वर्ल्ड ब्रिलियंस देखकर कई लोग इतने हार्श नहीं हुए। नहीं, स्ट्रेंथ तो अपनी होम डोमिनेशन थी। फॉर्मेट कोई भी हो, सीरीज कोई भी हो, अगर वो भारत में है तो मतलब विनर ऑलरेडी डिसाइडेड है। मगर गरीबी में ऐसा आटा गीला हुआ कि हम घर में ही इंग्लैंड से भी हार गए 2-1 से। मतलब वो टीम जो 2000 के बाद कभी घर में नहीं हारी थी, आज उसका यह हिस्ट्री देखा नहीं जा रहा था। हाँ, 2013 में सचिन के करियर के द एंड वाले घरेलू सीरीज में हमने घिसी हुई वेस्टइंडीज को 2-0 से हरा दिया। लेकिन फिर दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड में 1-0 से सीरीज हार ने माही भाई की कप्तानी को और बदतर कर दिया। हाँ, 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी से कुछ पाप तो धुल गए, लेकिन सब उनकी रेड बॉल फेलियर से निराश, हताश और गुस्सा थे। फिर आई 2014 की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी और फिर बची कुछ इज्जत की भी धज्जियां उड़ी। हाँ, पहले मैच में धोनी नहीं खेले, लेकिन भारत यहाँ पहले 2 मैच हार गए और तीसरा मैच ड्रॉ होने के बाद इस सुख दुख से भरे सफर का अंत हुआ। साल बीत गए, कितने ही कप्तान आए और गए, लेकिन कोई भी उस बुरे दौर को भुला नहीं पाया जिसने धोनी को कभी एक सफल टेस्ट कप्तान नहीं बनने दिया। दोस्तों, इस अध्याय के खत्म होते ही राइज हुआ विराट कोहली, द गोट टेस्ट कैप्टन, जिसने हमारी डूबती नैया को पार लगा दिया, रेड बॉल में हमारी इज्जत को फर्श से अर्थ पर पहुंचा दिया। अगर कप्तान विराट कोहली के टेस्ट करियर के सफर पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में विराट टेस्ट लिख दीजिएगा। वैसे एक वीडियो हम इस पर कर चुके हैं, हम चाहेंगे कि उससे भी कुछ अलग करें। ऐसा दौर ला दिया जब विराट ही छाए हुए थे और जब उन्होंने कप्तानी त्यागी तो कमान आई हिटमैन के हाथों में, जो तीनों फॉर्मेट में भारतीय टीम के कप्तान बने। अब जिन बुलंदियों पर विराट हमें टेस्ट क्रिकेट में लेकर के गए थे ना, किसी ने सोचा भी नहीं था कि धोनी वाला टाइम कभी वापस आ पाएगा। पर कहते हैं ना, धोनी को कौन टाल सकता है, उससे भी बुरा टाइम जो आना था और आया भी। 2022 में जो रोहित टेस्ट क्रिकेट में कप्तान बने थे, उनका करियर ही 2024 के साथ खत्म हो गया रेड बॉल क्रिकेट में। और आज रोहित शर्मा को फेल्ड टेस्ट कप्तान का खिताब दे रहे हैं लोग, क्योंकि इनके राज में कुछ ऐसे अनिष्ट हो गए जिसकी उम्मीद नहीं थी। वो कप्तान जो किसी समय घर में तो दूर बाहर भी सीरीज नहीं हारता था, उसका ऐसा खराब टाइम आया कि हर जगह मार ही पड़ी। रोहित की कप्तानी को भी 2 एरा में देखा जा सकता है। पहला था 2024 टी20 वर्ल्ड कप से पहले और दूसरा उसके बाद वाला। दोस्तों, वाइड बॉल में तो रोहित शर्मा का भी हाल महेंद्र सिंह धोनी वाला ही रहा। जब 2021 टी20 वर्ल्ड कप में विराट ने कप्तानी छोड़ी तो अगले साल रोहित की कप्तानी में ये टीम सेमीफाइनल खेल जाती है, जिस उस मैच में रोहित की खराब बैटिंग के लिए बहुत क्रिटिसाइज किया गया। लेकिन फिर 2023 वर्ल्ड कप जहाँ आउट ऑफ नोवेयर ये इतनी शानदार बैटिंग करते हैं कि सब इनके फैन हो गए और 2023 में इनकी कप्तानी में हम वर्ल्ड कप फाइनल भी खेल गए। भारत को 2023 WTC फाइनल में भी पहुंचाया, लेकिन जिता नहीं पाए। 209 रन से ऑस्ट्रेलिया से हार गए और जो कमी 3 टूर्नामेंट में रही थी, 2024 की टी20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीतकर पूरी कर दी रोहित भाई ने। इस दौरान उन्होंने श्रीलंका को, ऑस्ट्रेलिया को, इंग्लैंड को घर में हराया, वेस्टइंडीज को उसके घर में हराया, दक्षिण अफ्रीका संग सीरीज ड्रॉ की उन्हीं के घर में। यहाँ तक सब ठीक चल रहा था। टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद न जाने रेड बॉल में रोहित को क्या हो गया। तीनों फॉर्मेट में ये अच्छा कर रहे थे, लगातार दूसरी WTC फाइनल के चांस थे, लेकिन फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज जहां एक के बाद एक करके 3-0 से भारत व्हाइट वॉश हो गया। 12 साल लंबी स्ट्रीक टूट गई। पहला मैच 46 ऑल आउट, घर में हार, वो डेंट जिसने रोहित को तोड़ कर रख दिया। फिर आई बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जहां बुरी तरह से फ्लॉप रहे हमारे कप्तान। गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह का ओवर्स, जरूरत से ज्यादा उन पर लोड डालना, जहां ऑस्ट्रेलिया वाले हमारे हर्षित राणा के सामने भी शॉर्ट लेग लगाकर शॉर्ट पिच बॉलिंग करते, सिंगल रोकते, वही हमारे वाले गेंदबाज ट्रेविस हेड की मजबूरी जानते हुए भी उनको शॉर्ट बॉल नहीं डालते थे। बल्ले से भी रोहित शर्मा इतने ज्यादा लाचार नजर आ रहे थे जिसकी कोई हद नहीं। न रन बन रहे थे, न ही कप्तानी हो रही थी। बैटिंग में जहां भी आते फेल हो जाते और आखिर में हार कर उन्हें 5वें मैच से भी बाहर कर दिया गया। भारत सीरीज हार गया और WTC फाइनल खेलने का वो रास्ता भी पता नहीं वो खुद हटे थे या ड्रॉप हुए थे, पर उनका वो स्टेटमेंट कि हम कहीं नहीं जा रहे। मगर फिर इंग्लैंड जाने से कुछ दिन पहले ही रोहित के रिटायरमेंट ने दिल तोड़ दिया। हालांकि रोहित ने भी 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर कुछ जख्म भरे, लेकिन फेल टेस्ट कप्तान का टैग उन पर भी लग गया। दोस्तों, अब जरा इत्तेफाक देखिए, मुंबई टेस्ट ही धोनी का भी आखिरी होम टेस्ट था और रोहित का भी, और सेम ऑस्ट्रेलिया वेन्यू जिसने दोनों कप्तानों की विदाई। धोनी के समय इतने डाउनफॉल का रीजन समझ में आता है ट्रांजिशन, क्योंकि सीनियर्स का जाना, यंगस्टर्स का आना, आकर के संभल पाना आसान नहीं होता। लेकिन रोहित के वक्त पर एक्सपेरिमेंट प्लानिंग की कमी हमें मार गई। धोनी का चाहे रेड बॉल में एज ए कैप्टन फेलियर बहुत बड़ा है, लेकिन सक्सेस भी थी कभी। लेकिन रोहित के पास उतनी सफलता कभी नहीं आई और ना ही टीम ने उतनी बैकिंग की। बाकी आप कमेंट करके बताइएगा कि दोनों का एक सा डाउनफॉल इत्तेफाक था या फिर खराब किस्मत, या फिर कौन ज्यादा खराब कैप्टन था रेड बॉल में। क्योंकि हम कुछ ऐसे ही मुद्दों पर बात करते हैं जिस पर
लोग बात नहीं करना चाहते, इस डर से कि कहीं उनके व्यूअर्स नाराज ना हो जाएं। लेकिन तभी तो इस सीरीज का नाम है द कंट्रोवर्शियल डिबेट। हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। आप अपना प्यार नर टीवी को देते रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।